गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और आज का जो दिन है वो शनिवार का है और जो डेट है वो है 22 फरवरी। तो मैंने सबसे पहले उठ के ना घर का सारा झाड़ू पोछा किया। उसके बाद फिर बस आ गई थी नहा के अपने लड्डू गोपाल जी को जगाने के लिए। तो माधु बासु को जगा के मैं बिठा आई हूँ और उसके बाद बस फिर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। तो रेडी तो मैं बस इतना ही होती हूँ कि मॉइस्चराइज़र लगाना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आपके हाथ पैर थोड़े वेट है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आप मॉइस्चराइज़र ज़्यादा टाइम तक टिका रहता है। तो मैं थोड़े से गीले हाथ पैर में ही लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र। और उसके नाम पे आपको पता है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और मेरी स्किन को ज़्यादातर कोई भी चीज़ है ना जल्दी सूट भी नहीं करती है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। तो मैं कोकोनट ऑयल हमेशा से ही मुझे सूट कर रहा है, मैं बचपन से ये लगाती आ रही हूँ। उसके बाद बस क्या करती हूँ, थोड़ा कॉम कर लेती हूँ और उसके बाद लिप बाम, काजल और बिंदी, बस इतना ही लगाती हूँ। और उसके बाद क्योंकि है ना ये सब मुझे ऐसे पूजा करना है हमेशा से ऐसे ही पसंद रहा है। और जब कोई आपने देखा होगा मेरे, अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे, तो अगर कोई जैसे कि फेस्टिवल वगैरह होता है तब तो मैं बहुत ढंग से तैयार हो के साड़ी वगैरह पहन के तब मैं पूजा करती हूँ। मुझे इस तरीके से पूजा करना अच्छा लगता है। और अगर आपके पास टाइम है तब तो आप ये इस तरीके से पूजा कर ही सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, अगर आप टाइम से नहीं उठते फिर तो ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर तो घर के काम जैसे तैसे हो पाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आई, फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म पानी किया। उसके बाद अभी मैं उनको स्नान कराऊंगी। और आज का जो जैसे मैं डेली जल्दी उठती हूँ, आज थोड़ा सा और जल्दी जाग गई थी, क्योंकि रात को में भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई, सुबह भी मतलब मेरी आंख बहुत जल्दी खुल गई थी। उसके बाद मैं उठी और मैं उठने के बाद है ना, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जब आंख और जल्दी खुलती है ना तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। कि मैं जैसे मेरा क्या है ना, मेरा जो सोने का टाइम है, मैं आपको अपनी टाइमिंग बता देती हूँ। बहुत लोग पूछते रहते हैं ब्लॉग में कि आप कितने बजे जागती हैं। जागने का क्या हो रहता है, जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं मेरा जैसे कि जो सोने का टाइम है वो 12 बज जाता है, हर दिन 12 बज जाता है। कभी कभार होगा कि मैं 11 बजे फ्री हो जाऊं, कि मेरे पापा जी का आने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो जब वो आते हैं मैं उनके लिए रोटियां सेक के फिर बर्तन वगैरह धो के तब मैं सोती हूँ, तो मुझे 12 बज जाता है। फिर मैं सुबह में भी जल्दी जागती हूँ। तो ऐसे शेड्यूल मेरा चल रहा है। और अगर आपसे हो सके, आपके घर में अगर थोड़ा सा चीज़ें मैनेज हो जाती है तो जल्दी सोएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी आँख 6-7 घंटे बाद खुद से खुल ही जाती है। आप अब मेरे साथ ऐसा है कि मैं नहीं, अगर उस टाइम पे सो पा रही हूँ तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से टाइम से सोएं। फ़ोन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक लेडीज़ के पास आजकल फ़ोन है और वो फ़ोन चलाती हैं। पर अगर आप फ़ोन नहीं चलाएंगे और टाइम पर सोएंगे ना, तो टाइम पर जागेंगे। टाइम से जागने से ना आपके सारे काम भी टाइम पर होंगे। तो सुबह रात को जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठना। दूसरी बात, अगर आप जल्दी, जैसे कि बहुत लोग हैं ना टाइम पर सो जाते हैं फिर भी उनकी आँख नहीं खुलती है, तो इसका एक ही रीज़न है कि आपने अपनी लाइफ का कोई गोल सेट नहीं कर रखा है। गोल इस चीज़ का नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ पानी है। गोल होता है कि आप को ये जो भी घर के काम है, घर को ही ले लो, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम तक फ्री होना है, चाहे मैं किसी भी हालत में हूँ। तो आपने अगर अपना गोल सेट कर रखा है कि मेरा काम करने का टाइम ये है, मेरे लिए मेरा वाला टाइम ये है, बच्चों के लिए ये वाला टाइम है, तो आपको ना खुद से आपकी आँख खुलने लगेगी, आप जल्दी जागने लगेंगे। और इस तरीके से आप जल्दी भी जाग सकते हैं। और कितने फ़ायदे होते हैं जल्दी जागने से, बीमार भी नहीं हो सकते, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, घर के काम टाइम पर होंगे, आप अपने आप को टाइम देंगे, बच्चों को टाइम देंगे, आराम से टीवी देख सकते हैं, खुद के कुछ पसंद का कर सकते हैं। कितना फ़ायदा है आपको जल्दी जागने से। और यहाँ पे जब अब मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय का क्या है ना, मुझे कल 2-3 दिन से ना चाय का थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है। चाय पीने के बाद फिर मुझे वॉमिट सा आने लगता है। तो यहाँ पे मैंने फिर अपने लिए ना थोड़ा कम चीनी वाली चाय बनाई है और उसके बाद में चीनी और ऐड कर दी है। और यहाँ पे ना चाय बन रही है। और आज मैं 2-3 दिन से जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ इतना प्रॉब्लम हो रही है, आज भी हो रही है। मैं मेरी शायद आवाज़ जो है ना थोड़ी सी दबी आ रही होगी, क्योंकि पता नहीं टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है। लेकिन मुझे मेरे काम से इतना प्यार है, इतना ज़्यादा, कि मैं चाहे जैसे भी टाइम निकालूं, पर मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी दबी आए, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं सोचती हूँ कि स्किप नहीं होना चाहिए, कि मैंने बड़े मन से मैं वीडियो बनाती हूँ।
और इसमें मेरा कितना सारा टाइम जाता है, मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, तब जाके एक वीडियो बनता है और फिर मैं उसको ऐसे ही इग्नोर करूँ तो मेरे से नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी बन गई है चाय और उसके बाद अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को चाय दे दी है। उसके बाद यहाँ पे चाय देने के बाद अब मैं खुद चाय पीऊँगी जाके। तो मैं माधु बाशु को चाय देने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभी मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी और 1 घंटे तक पढ़ाई कर लूँगी, 1 से डेढ़ घंटे तक। क्योंकि मैं आज डेली से थोड़ा-सा जल्दी जाग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ और मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी मैं खाली टाइम में होती हूँ और मैं आपको एक अपनी वीक पॉइंट बता देती हूँ। ये वीक पॉइंट ही कहेंगे या फिर पता नहीं क्या कहेंगे, अच्छा पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो मैं जैसे मुझे किसी पर गुस्सा आ गया, तो मैं क्या करती हूँ पूरे घर की सफाई कर डालती हूँ गुस्से में या फिर मैं सारे कपड़े धो डालूँगी जो भी मुझे दिख रहा होगा या फिर मैं बैठ गई ना पढ़ने के लिए फिर मैं पढ़ती रहूँगी। तो मैं सामने वाले से लड़ने से ज़्यादा मैं ये काम कर लेती हूँ। तो मैं मतलब मैं अपने आप को इतना थका देती हूँ कि मैं आराम से फिर रात को सोती हूँ। तो ऐसे मेरी आदत है कि मैं गुस्से में काम करना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं पढ़ लूँ। तो पढ़ने से क्या होगा ये तो मेरे हस्बैंड भी जानते हैं कि मुझे गुस्सा आता तो मैं बुक लेकर बैठ जाऊँगी तो उनको पता चल जाता है कि ये मतलब गुस्से में है। तो मतलब मुझे ऐसे ना लड़ना नहीं पसंद है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी से गुस्सा हो गई हूँ तो मैं अपने माइंड को रिलैक्स कराती हूँ। तो मेरा माइंड इसी तरीके से रिलैक्स होता है क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्लीनिंग डस्टिंग पसंद है, डेकोरेशन वगैरह पसंद है कि मुझे अच्छा लगता है घर साफ़ सुथरा हो और दूसरा मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 ही काम पकड़ लेती हूँ कि मैं 2-3 काम करेंगे, बस माइंड अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको एक चीज़ बताती हूँ कि पढ़ाई करने के लिए आपका स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए भी पढ़ा जाता है और हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। कुछ नया सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखिए जो भी आपके इंटरेस्ट का है। तो मुझे जैसे पढ़ना पसंद है वैसे हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो, तो आप वो करें। अपने आप को खुश रखें। खुश रहना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी सारी बीमारियां आजकल हो रही हैं, जैसे लोगों को अटैक आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं। ये सब रीज़न इसी चीज़ का है कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा चीज़ों में उलझ गया है कि पूरा दिन हम ये सोचते रहते हैं कि ये नहीं हुआ। कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है ना घर में, घर का माहौल नहीं अच्छा है या फिर जो चीज़ जैसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं घर में, निगेटिविटी है या फिर घर का में कलेश हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इंसान को वीक बना देती हैं और अगर आपको खुद से प्यार हो जाएगा ना तो बाकी चीज़ें आप निगलेक्ट करने लगेंगे, सोचेंगे अरे यार। कभी कभार क्या होता है हमारा जब मूड खराब होता है ना तो छोटी बात भी इतनी बड़ी लगती है कि सामने वाले पे इतना गुस्सा आ जाता है कि पता नहीं, मतलब ऐसे लगता है कि इसने पता नहीं क्या कर दिया, जबकि वो बहुत छोटी बात होती है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है कि जब हम अपने आप दिमाग को ठंडा रखें और थोड़ा बिजी रहें। बाहर की चीज़ों में जितना उलझेंगे, जितनी लोगों की बातों को सुनेंगे उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। खुद से प्यार करें, घर के कामों से प्यार करें और थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालें, बहुत ज़रूरी है। ये एक बार लाइफ मिली है, अच्छे से जिएँ, खुश होकर रहें और घर वालों को भी खुश रखें, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी ये सारी बातें हो गई ज्ञान वाली, अब करते हैं काम वाली बातें। तो बस क्या, तो अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ लंच निष्ठू का। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है, साथ में मैंने अभी आप देखा होगा मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। तो आज मैं 2 तरह के पराठा बना रही हूँ। एक तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, दूसरा मैं बना रही हूँ राइस, लेफ्ट ओवर राइस रखे हुए हैं तो मैं उससे पराठा बनाऊँगी स्टफिंग वाला। तो क्या था, लड्डू गोपाल जी की वजह से फिर मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा उनके लिए आलू का पराठा बना दूँगी क्योंकि उनको लेफ्ट ओवर राइस तो दे नहीं सकती थी, तो भूख लगाना था। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू बॉईल कर लिए, पैन में ही कर लिए थे और कट करके डाल दिए तो बहुत जल्दी बॉईल हो गए थे। तो बस 5 से 6 आलू हैं और इसको मैं बस इसमें क्या है ना धनिया डालूंगी और धनिया मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, आलू के नीचे दब गया है। तो धनिया, हरी मिर्च और उसके बाद हींग और क्या डाला था, बस इतना ही डाला है, नमक, हाँ नमक डाल के। और इसको बस मैं अच्छे से मतलब स्टफिंग रेडी कर लूँगी। और आप लोग बताना कि चावल वाला पराठा आपने कभी बनाया है, जो लोग भी देख रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, मैंने मतलब मेरा ऐसे दिमाग चल गया, मैं आपको आज रियलिटी बता रही हूँ, मेरा ऐसे दिमाग चल गया, मैंने कहा राइस रखे हुए हमेशा ना आलू स्टफिंग वाला पराठा बनाती हूँ, आज चावल वाला भी बना के देखती हूँ। लेकिन मैंने क्या ना बनाया, फिर मैंने उसके बाद है ना कई सारे वीडियो भी देखे कि सच में ही बनता है। मैंने पहले सोचा था कि शायद मैं ही इतनी कलाकार हूँ कि मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन ये सच नहीं था। मैंने सोचा मैं तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है जब स्टफिंग वाला राइस से। तो मैंने
फिर मुझे लगा कि मैंने सब मतलब मुझे लगा मैं ज़्यादा दिमाग वाली हूँ, मैं क्या पूरी दुनिया दिमाग वाली है। तो यहाँ पे है ना सबसे पहले ना पराठा बस जो बनाया, और ये वाला जो पराठा बन रहा है मैंने 2 बना लिए थे। एक निष्ठू के लिए आलू का, मैंने सोचा उसको टेस्ट कराऊँगी, जो भी अच्छा लगेगा वो स्कूल लेके जाएगी और घर पे भी खा के जाएगी। तो बाहर जगा के बैठा दिया, बाहर बैठी हुई है, और अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले ना पराठा बना के और 2 पराठा बना लूँगी, फिर बाद में बनाऊँगी आगे, क्योंकि है ना जो चावल वाला पराठा है उसमें अनियन वगैरह पड़ता है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का ही बनता है, जैसा कि आपको पता है मेरे घर में। और कभी-कभार बाद में बनता है तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, क्योंकि मैं पहले सारा डस्टिंग मतलब क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन वगैरह अच्छे से धो के तब मैं जाके फिर लड्डू गोपाल जी का बनाती हूँ। तो ऐसे कभी-कभार डबल काम हो जाता है, और नहीं तो अगर मैं पहले लड्डू गोपाल जी का बना देती हूँ, बाद में फिर सब लोगों का बनाती हूँ, ऐसे भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी, तो मेरे माधु वासु बैठे थे भाई इंतज़ार में, जल्दी-जल्दी खाना आए तो उनको भूख लगाया। उसके बाद बस आ गई थी, तो फिर यहाँ पे चावल जो रखे थे इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च, अदरक और नमक और हींग। उसके बाद हरा धनिया भी डाला था, जो कि मैंने दिखाया नहीं है, आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। उसके बाद बस इसको इसको है ना स्टफिंग जैसे हम आलू का भरते हैं ना, वैसे इसको भर के बस बेल लेना है। और ये बहुत आसानी से बेल जाता है, बिल्कुल भी फटता नहीं है, और फट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिक जाता है, बहुत अच्छा लगता है, क्रंची बनता है और बहुत अच्छा है। चावल से ना पकौड़ियाँ भी बन जाती हैं, आप पकौड़ी भी बना के खा सकते हैं, बहुत क्रिस्पी लगती है। और किसी दिन अगर आप बोलेंगे तो मैं चावल की पकौड़ियाँ बना के दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं चावल का बना के मतलब सब लोगों की बना के फिर मैं निष्ठू को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे खाना बन गया था। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ निष्ठू को स्कूल छोड़ने के लिए। यहाँ निष्ठू रेडी हो गई है, और ये मेरा मजाक उड़ा रही है कि मैंने ना गेट को खोला नहीं था और मैं उसमें धक्का दिए जा रही थी, इसकी तरफ देख रही थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ऊपर से गेट बंद है। फिर मैं अभी निष्ठू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, उसके बाद छोड़ के आऊँगी ना, उसके बाद मुझे फिर और सारे काम करने हैं। और चलो अभी मैंने निष्ठू को स्कूल छोड़ दिया है, अब मैं वापस आ रही हूँ, तो ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। उधर एक बाबा बैठे रहते हैं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो देखेंगे, बोलेंगे वीडियो बना रही हैं। और फिर तो अभी ना मैं मतलब निशु को छोड़ के आ गई हूँ, और उसके बाद है ना अब मैं गेहूँ साफ़ करूँगी, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप सबको पसंद आया हो और अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।